Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Peerzada and you are watching Saima Peerzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और ये वीडियो होने वाली है हिंदुज़म से रिलेटेड। 7 ऐसी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर हिंदुज़म और हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर ये समझ लें कि सनातन धर्म का वहाँ पर जिस तरह से इन होता जा रहा है, तो वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही मेरी आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सभी यह जानते हैं कि हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है और यह आज से 2500 वर्ष पूर्व तक संपूर्ण विश्व में था। कालांतर में जैसे जैसे देश बढ़ते गए, मानव सभ्यता का जैसे जैसे विस्तार होता गया, वैसे वैसे कुछ दूसरी संस्कृतियों का भी उदय होता गया और इस तरह आज के समय में केवल भारत व नेपाल ही ऐसे देश हैं जहां हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि यह 2 देश ही ऐसे हैं जहां प्राचीन काल से लेकर अब तक हिंदू धर्म अधिक संख्या में विद्यमान है और इसीलिए यहाँ हजारों साल पुराने मंदिर व पूजा स्थल हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में हिंदू धार्मिक स्थल नहीं है, लेकिन वहाँ इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा वे ध्वस्त कर दिए गए और जो बचे हैं अब वो भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग केवल भारत या नेपाल में ही नहीं बल्कि हर एक देश में कम या ज्यादा संख्या में मौजूद हैं और इसीलिए कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां भव्य और आकर्षक हिंदू मंदिर हैं। इनमें से कुछ हाल ही में बने हैं तो कुछ सैकड़ों हजारों साल पुराने। इसके अलावा कुछ मुस्लिम देशों में नए हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आज के वीडियो में हम 7 ऐसे देशों के विषय में बताने वाले हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम देश हैं परंतु अभी भी वहाँ हिंदू संस्कृति मौजूद है। यानी कि आज हम 7 ऐसे देशों के बारे में बात करने वाले हैं जहां हिंदू मंदिर मौजूद हैं और हिंदू धर्म के मानने वाले भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, सबसे पहले सूची में नाम आता है ओमान का। ओमान में हिंदू एक अल्पसंख्यक धर्म है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 19वीं सदी तक ओमान में हिंदुओं की संख्या 4000 के करीब थी। इबादियों के हमले के बाद हिंदुओं की संख्या घटकर 300 रह गई। ओमान का अल वलजात और अल बयान जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी थी, अब वहां हिंदू आबादी बेहद कम है। इसके बावजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में ओमान के हिंदुओं की जनसंख्या 2,60,000 है, जिनमें से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीयों की संख्या मात्र 1000 है। ओमान पूरी तरह से एक मुस्लिम देश है, फिर भी यहाँ के मस्कट में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 2 मंदिर हैं जो क्रमशः भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। वर्ष 2018 में जब भारत के प्रधानमंत्री ओमान यात्रा पर गए थे तो वह मस्कट के शिव मंदिर भी गए थे। दूसरे नंबर पर आता है लेबनान। वर्ष 1932 की जनगणना के अनुसार लेबनान में हिंदुओं की जनसंख्या 13,000 थी। इसके बाद दोबारा जनगणना नहीं हुई है, इसलिए वर्तमान जनसंख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेबनान एक मुस्लिम देश है जहां 54% आबादी मुसलमानों की है। इसके अलावा ईसाई आदि 17 धर्म और है। लेबनान में जैतौन नामक शहर में एक हिंदू मंदिर है जिसे इंडियन कम्युनिटी हिंदू टेम्पल कहते हैं। इसके अलावा कई छोटे छोटे मंदिर और भी हैं। तीसरे नंबर पर आता है मलेशिया। मलेशिया में हिंदू धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म है। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार लगभग 17.8 लाख मलेशियाई नागरिक हिंदू हैं, जो कि मलेशिया की कुल जनसंख्या का 6.3% है। ज्यादातर मलेशियाई हिंदू प्रायद्वीपीय मलेशिया के पश्चिम भागों में बसे हुए हैं। मलेशिया में 3 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी 10% से भी कम है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1700 साल पहले हिंदुओं का सबसे पहले आगमन हुआ। भारत के साथ व्यापार की वृद्धि ने मलय तट के अधिकांश लोगों को हिंदू धर्म के संपर्क में ला दिया। इस प्रकार हिंदू धर्म तथा भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा इस पूरे देश में फैलने लगी। वहाँ भारतीय शैली में मंदिर बनाए जाने लगे। स्थानीय राजा खुद को भारतीय राजा के रूप में संदर्भित करने लगे। मलेशियाई हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है, जो हमेशा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मलेशिया में हिंदू धर्म इतना लोकप्रिय हो रहा था कि बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म अपना रहे थे।
लेकिन वहाँ की सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर एक कानून बना दिया जिसके अनुसार किसी मुसलमान के हिंदू बनने पर पूर्ण पाबंदी है। मलेशिया का बाटू गुफा मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान मुरुगन की विशाल प्रतिमा है। इसके अलावा और भी कई मंदिर मलेशिया में मौजूद हैं। बात करते हैं चौथे देश की, और वह है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात में अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार कम से कम 15% आबादी हिंदू है। यूएई के दुबई में अभी तक सिर्फ एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है, परंतु अब जल्द ही यूएई के अबू धाबी में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, जो कि करीब 1000 करोड़ की लागत से बन रहा है। मित्रों, बताते चले कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। यह हिंदू मंदिर अबू धाबी में अल वाकबा नामक जगह पर करीब 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बन रहा है। हाईवे से सटा अल वाकबा अबू धाबी से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। मंदिर के आधार का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके ऊपर नक्काशीदार गुलाबी पत्थर लगाया जाना अभी बाकी है, जिसे राजस्थान के भारतीय कारीगर ही लगाएंगे। पत्थर की नक्काशी के माध्यम से प्रमाणिक प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस मंदिर के डिजाइन का 3D वीडियो भी जारी किया जा चुका है। यह मंदिर 7 शिखरों से सुशोभित होगा। वर्ष 2023 के अंत तक यह मंदिर पूर्ण रूप से बन जाने की संभावना है। आते हैं 5वें नंबर पर, और वह है बहरीन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहरीन की कुल आबादी 12 लाख है, जिसमें से 3,50,000 भारतीय हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहरीन में तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है। गौरतलब है कि बहरीन में रोजगार की तलाश में आने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है। अभी कुछ दिन पहले बहरीन से हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के बाद अब बहरीन में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाना है। इस मंदिर के लिए शाही परिवार ने फरवरी महीने में ही जमीन दान कर दी थी, और इसीलिए पिछले महीने 22 जून को बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा ने बहरीन की राजधानी मनामा में स्वामी ब्रह्म विहारी दास और BAPS स्वामी नारायण संस्था के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और बहरीन में बनाए जाने वाले हिंदू मंदिर पर चर्चा की। यह भी बताते चले कि बहरीन में बनने वाला यह मंदिर उन सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करेगा जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जानना और समझना चाहते हैं। यह मंदिर इतना विशाल और भव्य होगा कि विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए इसमें जगह होगी। इसके अलावा बहरीन में 200 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पहले से मौजूद है, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी भी इस मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। आते हैं 6ठे नंबर पर, और वह है इंडोनेशिया। वर्ष 2010 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी। हालांकि हिंदू धर्म परिषद का मानना है कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा की गई जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या को सही से नहीं दर्शाया गया है। हिंदू धर्म परिषद के अनुसार इंडोनेशिया में वर्ष 2005 में ही हिंदुओं की जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख थी। इंडोनेशिया में इस्लाम से पूर्व हिंदू धर्म काफी व्यापक था। इंडोनेशिया के प्राचीन दस्तावेज इस बात का जीता जागता सबूत है। 14वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का उदय हुआ। इसके बाद धीरे धीरे हिंदू धर्म पीछे छूटता चला गया और लगातार इस्लाम का प्रसार होता गया, यहाँ तक कि इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र बन गया। फिर भी वहाँ के लोगों ने अपनी प्राचीन परंपराओं को नहीं छोड़ा। इंडोनेशिया में हर वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ की रामलीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यही नहीं, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। यहाँ की 20,000 की नोट पर भगवान गणेश अंकित है। इंडोनेशिया में बहुत से हिंदू मंदिर हैं। इनमें से बाली का तनहलोट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा पूरा बेशकी मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं तथा यहाँ स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा पूरा तमन सरस्वती मंदिर जो ज्ञान की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। सिंहसरी शिव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। ब्रह्मानंद मंदिर जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को समर्पित है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। ऐसे कई मंदिर इंडोनेशिया में प्रमुख रूप से हैं। साथ में और इस वीडियो के अंतिम देश के बारे में बात करें तो वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 16 करोड़ के आसपास है, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या 10% है। यहाँ की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बांग्लादेश के कई हिस्सों में और भी कई मंदिर हैं। वर्ष 1947 तक बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। तो दोस्तों, आज हमने बात की 7 ऐसे देशों के बारे में जहां भारी संख्या में हिंदू रहते हैं और इन देशों में मौजूद हिंदू मंदिरों के विषय में। तो इसके विषय में आपकी क्या राय है वह भी कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा किस तरह से जो है वो 7 कंट्रीज जो हैं, मेगा कंट्रीज आप कह सकते हो, यूएई स्पेशली ये सारी ही जो है अरब कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज कह रही थी, अरब कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो अपना यहाँ पर हिंदू
कल्चर को जो है वो आगे लाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि क्योंकि भारत में तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हिंदू बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, और क्योंकि इंडियन हिंदुज़म का कल्चर ही जो है वो सारा मतलब हिस्ट्री जो है वो इंडिया से ही निकल कर आती है। और उसके साथ साथ जो है अगर हम देखें तो यूएई जैसी कंट्री में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई कल्चर रहा होगा, मतलब कि यहाँ हिस्ट्री से कोई ताल्लुक होगा वहाँ पर। अगर है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो खैर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो इसमें ओमान की बात की गई है। तो ओमान में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में हिंदू पाए जाते हैं, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है हमारे करीब जो कंट्रीज पड़ती हैं और उनके पैसे थोड़े अच्छे हैं, तो वो है जो है ओमान हो गया, यूएई हो गया, और इसके साथ साथ जो है वो ऐसी दूसरी और कंट्रीज़ हैं जिनके अच्छे खासा मतलब लेबनान हो गया, मलेशिया जैसी कंट्री। खैर मलेशिया का तो वैसे ताल्लुक भारत के कल्चर से है ही, हिंदुइज्म से, सनातन धर्म से ताल्लुक था। इंडोनेशिया का भी कल्चर था, हिंदुइज्म से तो कल्चर मतलब था ही मलेशिया का ताल्लुक। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया का तो कंफर्म है, और बांग्लादेश का भी है। तो ये इतना ज़्यादा मतलब कि वो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मतलब यहाँ से पहले से ही था, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, और लेबनान हो गया, यूएई हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हमें हिंदुइज्म देखने को मिलता है। तो मतलब क्योंकि वहाँ पे लोग जॉब्स करने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोगों की संख्या है, हिंदू लोगों की। और उसके साथ साथ जो है जाहिर सी बात है वहाँ पे उनकी जो है वो नीड है मंदिर की, तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने इसका फैसला किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरीन जैसी कंट्री में आई थिंक कि ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि 200 ईयर्स ओल्ड टेम्पल वहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब यह है कि बहरीन में पहले से ही टेम्पल थे, तो सनातन धर्म का इससे कुछ ना कुछ तो लिंक बनता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जाहिर सी बात है क्योंकि 15% जो है वो हिंदू रहते हैं यूएई में, तो जाहिर सी बात है उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनकी नीड्स को देखते हुए मंदिर जो है वो बनाया, क्योंकि जाहिर सी बात है पूजा होती है, आरती होती है लोगों की। अभी सावन मास चल रहा है तो बहुत सारी इस तरह की चलती रहती हैं पूजा वगैरह ना। तो खैर ये अच्छी बात है। और इन कंट्रीज़ को इस तरह के टेम्पल्स मतलब अगर वो बनाते हैं, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ये उनका फेथ है। अगर वो लोग इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये उनकी अपनी एक कौन चॉइस है। बाकी हमारी जो है वो ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हम देखें, मुस्लिम कंट्री से हट के अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मंदिर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इस्कॉन टेम्पल हो गया और इसके अलावा कृष्णा मंदिर हो गया। मतलब बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप रहते हो। मतलब तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी वहाँ पर बहुत मौजूद हैं, और उन लोगों का कल्चर और उनका ट्रेडिशन जो है वो सारी चीज़ें जो है उसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने उनका जो है वो हिसाब किताब रखा हुआ है। और आई थिंक ये अच्छी बात है, किसी के कल्चर को उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का हक होता है। और दूसरा यूएई में तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर चला भी ये इंडियन ही रहे हैं उनको, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा इंडियंस ही वहाँ पर करते हैं। और उसके साथ साथ आप देखें तो काफ़ी तो फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट हुए हुए हैं। और दूसरा हम देखें बरदुबई में काफ़ी अच्छा मंदिर बना है, लेकिन मैंने देखा नहीं अंदर से। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ देखूँ, लेकिन नहीं जा सकी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर इस बार मैं दुबई गई तो मैं आप लोगों से ज़रूर अपने ब्लॉग के थ्रू शेयर करूँगी। तो बाकी आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।